मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसमें मुनिराज जो आत्मा के उत्कृष्ट आराधक हैं उनके संदर्भ से चर्चा चलती है और उस चर्चा में 111 नंबर की गाथा में आहार संज्ञा के संदर्भ से चर्चा आई और फिर उसमें 1, 2, 3 ऐसे 3 प्रक्षेपक गाथाएं उस विषय को और स्पष्ट करने के हेतु से इसमें शामिल की गई। तो अपन ने 111 की दूसरी है ना, 111 स्वयं पहली और 111 की दूसरी, उस पर कल भी गुरुदेव श्री का व्याख्यान अपन ने देखा था। आहार संज्ञा और आहार का विकल्प दोनों में क्या फर्क है। आहार का विकल्प मुनिराज को शरीर की स्थिति के निभाव के लिए इतना बस हेतु निमित्त पर से बताया। दरअसल में शरीर के निभाने का उनका कोई प्रयोजन है नहीं, लेकिन निमित्त पर से यह बात समझना कि मुनिराज को शरीर की स्थिति के निभाने का हेतु कहा निमित्त से। दरअसल में तो उन्हें अपने शुद्ध स्वरूप की आराधना रूप उसमें ही एकाग्रता लीनता का ही प्रयोजन है और वह प्रयोजन इस मनुष्य पर्याय में जो मुनि धर्म मुनि पर्याय चलती है उसमें ये शरीर का निमित्त रूप संबंध है। क्यों नहीं तो मुनि पर्याय कैसे, ये शरीर जो है ये गया या रहा नहीं तो फिर तो मुनि पर्याय नहीं रही ना। और मुनि पर्याय माने शुद्ध उपयोग स्वरूप अपने ज्ञायक भगवान की एकाग्रता लीनता का प्रयोजन है मुनिराज को। तो अब उसको उपचार से ऐसा निमित्त पर से कहा कि शरीर की स्थिति के निभाव के लिए आहार का विकल्प आता है, लेकिन उस आहार की जो आहारचर्या है उसमें विशेष राग हो जाए कि यह स्वादिष्ट है या यह स्वादिष्ट क्यों नहीं है, ऐसा कोई राग विशेष हो जाए उसको आहार संज्ञा कहा। तो मुनिराज के आहार संज्ञा के बिना आहारचर्या होती है, ये वाली बात अपनी चलती है। गुरुदेव ने आज जहाँ से व्याख्यान शुरू किया थोड़ी चर्चा ये ली थी, संक्षेप में मैं बता देता हूँ। कोई स्थानकवासी थे लाठी के
उनका कहना था कि देखो साहब, दिगंबर धर्म सच्चा है ऐसा आप फरमाते हो, तो श्वेतांबर दिगंबर सब धर्म एक कर दो, सबको मिला दो। तो गुरुदेव ने कहा ऐसे नहीं होता है भाई कि दोनों सच्चे हो जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही मार्ग है, देखो ये मैं सामने दिख रहा होगा आपको, सच्चा तो एक ही है, एक ही है मार्ग। तो ऐसा है भाई, श्वेतांबर और स्थानकवासी दोनों ये जैन मार्ग में नहीं है। समभाव से कोई विरोध नहीं, किसी व्यक्ति के प्रति वैर नहीं है, विरोध नहीं है, है ना। और सब साधर्मी है ऐसा भाव है, सबकी साधर्मिता पर हमें कहीं कोई विरोध नहीं है। लेकिन कोई ऐसा कहे कि ये भी सच्चा और ये भी सच्चा, तो इस बात में तो हमको विरोध है। ऐसा समभाव नहीं चलेगा। क्यों कि सत्य को भी सत्य कहे और असत्य को भी सत्य कहे, ये तो नहीं चलेगा। असत्य कहने वाले से हमें कोई बैर विरोध नहीं, ये चलेगा, है ना। ये वाली बात आई थी और उसी संदर्भ से गुरुदेव ने ये बात ली अष्टपाहुड़ की, नग्गो मोखो भणियो शेषा उम्मग्गा। ये अष्टपाहुड़ में आचार्य कुंद भगवान ने कहा, बहुत सरल अर्थ है, नग्गो मोखो भणियो शेषा उम्मग्गा, यानी नग्न नाम अंतर्बाह्य नग्नता से परिणमित स्वरूप के आराधक को ही मोक्ष है, ऐसा जिनेंद्र देव कहते हैं। और शेष उम्मग्गा, बाकी सब उन्मार्ग पर है। देखो ऐसा कुंद आचार्य महाराज का अष्टपाहुड़ में वचन है। नग्नपना, तो नग्नपना कौन सा लेना? भाव लिंग सहित की बात है, जो अपन ने बात कही ना, अंतर बाहर नग्नपना, अंतर से भी नग्न और बाहर से भी नग्न। अंतर से नग्नता क्या है कि रागादिक विकारी भावों से एकता छोड़कर और उन भावों में प्रवृत्ति ना करते हुए स्वरूप की आराधना करे, ये भावलिंग। कौन सा? 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतराग दशा। मुनि माने तो मुनि के साथ तो ये लाइन समझ ही लेना, मुनि कहा तो ये लाइन समझना। अभी अपना क्या है, जैसे मुनिराज, तो अपने को क्या दिखती है? नग्नता, पीछी कमंडल, है ना। एक वही तो चित्र है ना, क्योंकि अपने को वो बाह्य में दिखता है। पर अपन अब चूंकि समझने लगे हैं, स्वाध्याय अभ्यास करते हैं, तो जब मुनि शब्द आए तो दिखना चाहिए 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन वाले उत्कृष्ट आराधक मुनिराज। नग्नता और वो उपकरण आदि हैं, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन उसे वह दिखे, उसके पहले चित्त में वह बात आनी चाहिए कि 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन की दशा, उसका नाम मुनिराज होता है। देखो, नग्गो मोखो भणियो, भावलिंग सहित की बात है, अकेला नग्नपना नहीं। नग्गो मोखो भणियो, भगवान ने नग्नपने को मोक्ष कहा है। शेष है वह उन्मार्ग है, उन्मार्ग नाम विपरीत मार्ग है, ऐसा कुंद आचार्य पुकार करते हैं। नग्न मुनि के अतिरिक्त जितने मार्ग हैं वे सब उन्मार्ग हैं। स्वयं पालन न कर सके, काय का? अंतर बाह्य नग्नता का। दोनों लेना, अंतर में नग्नता है ही नहीं, यानी अंतर में राग से एकत्व छूटा ही नहीं, और बाहर में नग्नता आई नहीं, तो पालन ना कर सके तो ये वस्त्र भी चलेगा, थोड़ा ये भी चलेगा, अब 5वां काल है तो चश्मा भी चलेगा, आदि इत्यादि नहीं चलेगा। देखो इसमें लिया, इसलिए उसमें मुनिपना मानना ऐसा है नहीं। समझ में आया? ऐसी बात है भाई। नीचे 2 पंक्ति है बस, इसमें ज़्यादा आपको पूरा समझ में आ जाएगा।
मुमुक्षु ने कहा व्यवहार में तो काल प्रमाण थोड़ा फेरफार होता है। सुनना, उसका प्रश्न समझना। उसका कहना यह है कि आत्मा की आराधना ही निश्चय है, ये तो तीनों काल में हमें स्वीकार है, लेकिन निश्चय के साथ जो व्यवहार पाया जाता है उसमें तो काल प्रमाण थोड़ा फेरफार मानो। आई बात समझ में? क्या कहना, प्रश्न क्या है? प्रश्न समझदार का प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न नहीं है। समझदार ने प्रश्न किया है, ऐसे ही नहीं किया। क्या किया कि स्वरूप की आराधना यानी स्वरूप की पहचान, भान, प्रतीति और उसकी एकाग्रता रूपी आराधना निश्चय मोक्ष मार्ग है, ये बात हमको स्वीकार है, समझ में भी आ गई। लेकिन उसके साथ व्यवहार रहता है ना साहिब, क्योंकि अभी पूर्ण वीतराग हुए नहीं है, अपूर्णता है, तो थोड़ा राग तो रहता है ना। तो वो जो राग रहता है साथ में व्यवहार रूप, तो काल प्रमाण उसमें थोड़ा फेरफार तो रहेगा ना साथ। इतना तो स्वीकार करो। तो उत्तर है नहीं, नहीं, नहीं। देखो, इसमें लॉजिक समझना कि बाहर के राग की जितनी चर्चा जिनागम में आई है वह राग बताने के लिए नहीं आई है। उस राग की भूमिका और राग की मर्यादा उसके द्वारा अंतरंग वीतरागता बताने के लिए आई है। आ गया ख्याल में? आई बात। जो 5 महाव्रत का परिणाम है, बाहर में नग्नता है, श्रृंगार आदि का राग नहीं है, आहार का विकल्प है, आहार संज्ञा कदाचित आती है लेकिन वह वृत्ति छूट जाती है, ऐसा लोलूपता नहीं है। शब्द आएगा अगली गाथा, लोलूपी नहीं है। ये जब बात कही तो इन सब बातों को बताकर जिनागम क्या बताना चाहते हैं? जिनागम इन राग की कथा करना चाहते हैं कि नहीं? जिनागम इन राग की कथनी से जो मुनिराजों की अंतरंग वीतरागता है वह बताना चाहते हैं। समझ रहे हो ना आप बात को? अब लॉजिक समझना। यदि अंतरंग वीतरागता तो मानो तुम मुनि के 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाली, और काल प्रमाण में और वर्तमान के सहनन प्रमाण में तुम ये कहो कि साहब व्यवहार में थोड़ा अंतर तो मान लो, तो हम कहते हैं कि फिर वो न्याय ही गलत हो जाएगा, क्योंकि बाहर के व्रतादि के विकल्पों की कथनी अंतरंग वीतरागता बताने वाली है। अब बाहर के विकल्प की वृत्ति और क्रिया की वृत्ति बदल जाएगी तो अंतर वीतरागता कैसे बता पाएंगे? इसलिए नहीं चलेगा। कोई कहता हो कि अंतरंग वीतरागता तो 3 एक हो तृण काल में परमारथ का पंथ, अंतरंग वीतरागता के लिए तो ठीक मान लो, पर बाहर में अभी देखो साहब 5वां काल है, सहनन भी उतना नहीं है, तो इसमें बाहर वाले व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन तो मान लो, है ना? इतना तो चलने दो जरा। अब अनुदिष्ट आहार का विकल्प होता है मुनिराज को, अब आजकल उद्दिष्ट मान लो। अरे हम तो मान लेंगे, लेकिन समझो तो भैया, जिस विकल्प के द्वारा, जिस विकल्प की कथनी और उसकी वर्णन के द्वारा हमें अंतरंग वीतरागता बताना है, जब विकल्प की डिजाइन बदल जाएगी तो अंतरंग वीतरागता कैसे बताएंगे? फिर तो वहां भी गड़बड़ हो जाएगी। एक एक बात इस जिनागम की न्याय से सिद्ध है, एक एक बात, है ना? खास तौर पर 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ और मोक्ष मार्ग आदि का जो वर्णन है न्याय से सिद्ध है ना? और अब कई चीजें सर्वज्ञ प्रमाण में मानी जाती है, मेरू पर्वत की ऊंचाई जो है वो ठीक है। बाकी जो मोक्ष मार्ग वाला प्रकरण है और वस्तु स्वरूप का प्रकरण है वो न्याय सिद्ध है।
इसलिए पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं कि युक्ति के अवलंबन से और न्याय के द्वारा बात को समझना, यथार्थ निर्णय करना, तो उसमें भी उन्होंने कहा युक्ति लगाना, सबल युक्ति, निर्बल युक्ति, उसमें विचार करना, सबल युक्ति को स्वीकार करना, सब बातें आई कि नहीं आई? व्यवहार में तो काल प्रमाण थोड़ा फेरफार होता है, नहीं एक होए तृण काल माँ परमारत्नो पंथ। परमार्थ के पंथ में फेरफार नहीं होता। लॉजिक आ गया आप लोग की समझ में? अब देखो आगे चलते हैं, अगला पेज है 430। यहाँ तो मुनिपने की बात करते हैं। राग द्वेष मोहादि परिणाम निज भाव के शत्रु हैं। ल्यो, शुभ और अशुभ दोनों स्वभाव के शत्रु हैं, अनिष्ट हैं। प्रवचन सार में आता है, देखो प्रवचन सार की भाषा, भगवान ने अनिष्ट का त्याग किया और इष्ट की प्राप्ति की। ये भाषा ली प्रवचन सार। क्या भाषा ली? भगवान ने अनिष्ट का त्याग किया, इष्ट की प्राप्ति करी। अब इस बात को रख लो। अब बताओ, भगवान ने काय का त्याग किया और काय की प्राप्ति करी, ये तो पता है ना अपने को। भगवान ने काय का त्याग किया है? शुभ अशुभ सर्व राग आदि का। और काय की प्राप्ति करी है कि अपने स्वभाव की पर्याय में पूर्ण प्राप्ति करी है। अब इस भाषा में लगा दो उस बात को कि जो कुछ भी शुभ अशुभ रागादि वृत्ति है उस अनिष्ट का त्याग किया और अपना जो स्वरूप परिपूर्ण शुद्ध पवित्र वस्तु तत्व और उसका भाव उसको पर्याय में प्राप्त किया, नाम इष्ट की प्राप्ति की। ऐसा पाठ है। अनिष्ट अर्थात वह शुभ अशुभ भाव है, वह अनिष्ट है, उसका नाश किया। शुभ अशुभ भाव सब अनिष्ट है। अरे आप तो कहते हो कि इष्ट अनिष्ट की बुद्धि छोड़ो, कि हाँ इष्ट अनिष्ट की बुद्धि छोड़ो, पर पदार्थों में जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना है वो छोड़ो, उसी का नाम राग है। और राग, अब समूची बात करी कि इस पूरी व्यवस्था में, 7 तत्वों की व्यवस्था में जो रागादि भाव हैं, ऊपर लिया ना, राग द्वेष मोहादि परिणाम निज भाव के शत्रु है, तो जो शत्रु है सो अनिष्ट है और जो अपना है सो इष्ट है। ऐसा यहाँ पर व्याख्या का इस प्रकार शैली है। इष्ट तो शुद्ध स्वयं में शुद्धात्म आचरण शुद्ध की प्राप्ति की। यहाँ तक ये गाथा आई। अब अगली गाथा अपन पढ़ते हैं। विषय आज बहुत ज़्यादा है पर अपन फिर भी कवर कर लेंगे आराम से। देखो, जय शशि भो साहुवार विहितव हलम अविउलम तो मण वैणी काय भोयण गिद्धि विवजेसु। हे मुनि यदि 12 विध तप का फल महान पाना चाहो तो मन वचन काय से भोजन के प्रति आसक्ति छोड़ो। आगे फिर भी भोजन की लालसा को त्याग कराते हैं। देखो, भो साधो, हे योगी, यदि तुम 12 प्रकार के तप का फल है ना, महद द्विफलम है ना, 12 प्रकार के तप का फल, 2 प्रकार का कहा गया है ना जिनवाणी में, स्वर्ग मोक्ष 2 कहे हैं ना। स्वर्ग मोक्ष क्यों कहा? 12 प्रकार के तप का फल 2 क्यों कहे? स्वर्ग और मोक्ष। यदि वह तप रूप जो उद्यम है वो पूर्णता को प्राप्त हो तो मोक्ष, और पूर्णता प्राप्त नहीं हो तो स्वर्ग का फल देने वाला है ना। प्रवचन सार की प्रारंभिक गाथा में ही ये बात आ गई है। 12 प्रकार के तप का फल
बड़ा भारी स्वर्ग मोक्ष चाहता है, भारी फल है उसका। तो वीत राग निजानंद एक स्वय रस का आस्वाद उसके अनुभव से तृप्त हुआ। तो तुम तो उसमें तृप्त रहो, तुम उसमें तृप्त हुए हो। 12 प्रकार का तप कहाँ से आया? स्वरूप के आलम्बन से, वीतराग निजानंद स्वरूप के आलम्बन से एक स्वय रस का आस्वाद। तुम तो अपने अतीन्द्रिय आनंद वीतरागी शांति के आस्वादी हो। मुनिराज काय का आस्वादन करते हैं कि वे तो अपने वीतराग निजानंद एक स्वय रस के आस्वादी हैं, अतीन्द्रिय आनंद शांति वीतरागता के आस्वादी हैं। सो उसके अनुभव से तृप्त हुआ है, तृप्त हुआ है। देखो, एक पूरे जगत में एक ही विषय ऐसा है जहां यह जीव तृप्त होता है। पूरे जगत भर अपना चैतन्य परमात्मा परिपूर्ण ज्ञायक भगवान वहीं तृप्त होता है। कैसे मालूम? कि बहुत सरल है। यदि ये बाग बगीचे में जाए, मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन, वहाँ पर भी बहुत विचित्र विचित्र प्रकार के फूल आदि सुंदर सुंदर वहाँ हैं। लेकिन एक को देखकर तुम फिर दूसरे को देखने क्यों जाते हो? और दूसरा छोड़कर तीसरा क्यों? और तीसरा छोड़कर चौथा क्यों? और चौथा छोड़कर पांचवा क्यों? ये बता रहा है कि तुम तृप्त नहीं हो, है ना। ऐसे भोजन करते हो तो 4, 5, 8, 10 प्रकार के व्यंजन हो, तो ये छोड़िए, ये छोड़िए, ये छोड़िए, क्यों? ये क्या बता रहा है? कि तृप्त नहीं हो। ठीक है, ऐसे फिर कहाँ तृप्त होता है? कि ये जो अपना ज्ञायक भगवान है, इसको जिसने एक बार आस्वादन में लिया, वो पुनः पुनः यहीं आता है। इसका मतलब तृप्ति का एकमात्र स्वरूप यही है, अन्य नहीं। यदि अन्य जगह तृप्त होता तो फिर वहीं जाता। आपको ये वीतराग भगवान की छवि निहारने से तृप्ति होती है तो बैठो रात तक। सच्चाई की बात, सच्चाई का सामना करो, उसमें क्या बात है ना। अभी मान लो विधान रखें अपन, और रखेंगे अगले महीने में, तो फिर मान लो वो 1.5 घंटे की जगह 2.5 घंटे हो जाए, अब तृप्त हो ना आप तो एक जब यहाँ अपने स्वरूप के स्वय रस के आस्वाद के अनुभव से तृप्त हुआ है, तो जब तुम यहाँ तृप्त हो, थोड़ा यहाँ लॉजिक लिया आचार्य भगवान ने इस गाथा में, जब तुम अपने अनुभव के रस से तृप्त हो, तो ये मन वचन काय से, यानी मन से भी, वचन से भी और काय से भी त्याग कर दो काय का, भोजन की लोलुपता का। अब तुम्हें भोजन में क्या स्वाद आता है, अथवा उसमें स्वाद लेने की गृद्धता क्यों करके है? लोलुपता शब्द लिखा, भोजन की लोलुपता का त्याग कर दे, यह सारांश है। देखो इसमें गुरुदेव ने थोड़ा लिया, अपन उसे भी देखते हैं। निजानंद एक सुख रस का आस्वाद, त्रिकाली निजानंद प्रभु का आस्वाद वर्तमान में हो भैया, आएगा वाला नहीं, आ रहा है। यदि वर्तमान में त्रिकाली निजानंद प्रभु का आनंद रूप शांति और वीतरागता स्वरूप वाला भाव आनंद यदि वर्तमान में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि धर्म की प्रकटता ही नहीं है। तो त्रिकाली निजानंद प्रभु का आस्वाद वर्तमान में, इस पर जोर है, वर्तमान में उसका नाम धर्म है।
निजानंद का वेदन। गजब बात है, क्योंकि परमात्मा स्वयं निजानंद स्वरूप आत्मा है। उस निजानंद के स्वरूप का अनुभव करना तो अनुभव में निज आस्वाद आता है। देखो पूछ रहे हैं, इसमें ही लिखा है ना, तो उसके अनुभव से तृप्त हुआ। जैसे दृष्टांत देते हैं, जैसे चूरमा खाकर तृप्त हुआ हो, फिर उसे रोटी ले लो साहब, तो कहा फिर उसे रोटी की इच्छा नहीं होती। इसी प्रकार आत्मा के आनंद का अनुभव हुआ, अतीन्द्रिय आनंद शांति वीतरागता का स्वाद आस्वादन हुआ, उससे तृप्त हुआ। तो जब तुम तृप्त हुए तो मन वचन और काय से त्याग कर दो भोजन की लोलुपता का। भोजन, अब ध्यान देना, भोजन लेने का तो विकल्प है, खाने में भी भोजन तो खा नहीं सकता। भोजन खा सकता है, आप खा सकते हो भोजन, दाल रोटी चूरमा रबड़ी खीर आप खा सकते हो? नहीं खा सकते। क्यों? कि ये चैतन्य आत्मा अमूर्तिक अनंत गुणों का पुंज, यह अरूपी तत्व है। अब इसमें ये खीर हलवा मोहन भोग, ये रूपी पदार्थ आत्मा में जा नहीं सकता, तो उसको तो तुम खा नहीं सकते। फिर क्या करते हो कि उस तरफ के लक्ष्य में वर्तते हुए ज्ञान के काल में, बराबर ज्ञान से नहीं कहना है मुझे, ज्ञान से राग होता है ये नहीं कहना है, उस तरफ के लक्ष्य में वर्तते उस वस्तु के भावों के ज्ञान के काल में जो तुम्हें उसके प्रति का इष्टता का, भला है अच्छा है ऐसा जो राग होता है, उस राग का वेदन करता है आत्मा। अथवा कंकड़ हो तो उस समय जो द्वेष होता है उसका वेदन करता है आत्मा। खीर मोहन भोग हलवा पूड़ी कुछ खा नहीं सकता, उसका थोड़ा राग आता है। तो मुनिराज को भी उस जाति का थोड़ा राग आता है। वह तो कहते हैं कि वह राग तक की मर्यादा है, लेकिन यहाँ सामने क्या लिया? आत्मा के आनंद के स्वाद के समक्ष भोजन की लोलुपता छोड़ दो। देखो यह वाणी दिगंबर संतों की। थोड़ा ये भी देखो, ये प्रश्न आया, मुनि भोजन की लोलुपता करते हैं क्या? चालू है, आएगी अभी। अच्छा, मुनि भोजन की लोलुपता करते हैं क्या? यह सब प्रश्न आया कि हाँ करते हैं। सुनो अभी जरा ध्यान से सुनना, गड़बड़ाना नहीं मामले को। मुनि को भोजन की लोलुपता करते हैं क्या? कि हाँ करते हैं। आ जाती है ना संज्ञा, उस संज्ञा उतनी आ जाती है। अपन ने कल बात की थी, अतिचार आदि दोष हो जाते हैं पर तुरंत दोष का निवारण करते हैं। तो आ जाती है ना संज्ञा, तो इसलिए छोड़ देते हैं। वृत्ति आ जाए ना, थोड़ी कदाचित जरा सी वृत्ति आ जाती है, छोड़ देते हैं। तो फिर पूछा उसने, साहब फिर मुनि बना रहता है? कि हाँ बना रहता है। अब सुनो, छठवें गुण स्थान में जो आर्त ध्यान है, आर्त ध्यान है छठवें गुण स्थान में, धर्म ध्यान नहीं है। धर्म ध्यान सातवें गुण स्थान में, और छठवें में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं है, आर्त ध्यान है। और धर्म ध्यान सातवें और आगे। फिर भी व्यवहार ग्रंथ में या व्यवहार की शैली में पंच महाव्रत आदि परिणाम को उस पे होम पे ही करना, होम करना।
पंच महाव्रत आदि के परिणाम को व्यवहार से धर्म ध्यान कहते हैं। धर्म ध्यान है नहीं, व्यवहार से धर्म ध्यान कहते हैं। किसको? पंच महाव्रत आदि। है तो अर्थ ध्यान, व्यवहार से धर्म ध्यान कहते हैं। और व्यवहार से जिसे धर्म ध्यान कहा, पंच महाव्रत आदि के परिणाम, 28 मूल गुण के परिणाम, वहां पर जरा ये भोजन के प्रति की गृद्धता का राग आ जाए तो उसको जो है वहां आर्त ध्यान कहा। ये देखो, आर्त ध्यान है 6वें गुण स्थान में, तथापि मुनिपना रहता है। आर्त ध्यान होता है ना 6वें गुण स्थान में, चारित्र दोष है, वो चारित्र में दोष खड़ा हुआ है, लेकिन मुनिपना चल रहा है और वो दोष का निवारण होकर के मुनि के योग भूमिका के विकल्प हैं और स्वरूप की साधना, मुनिपना रहता है तो है। हाँ, नहीं हो पाता, आगे नहीं बढ़ पाता, लोलुपता है। तो ये लोलुपता का अर्थ कितना लेना, मुनि के संदर्भ से बात चलती है। लोलुपता का अर्थ कितना लेना कि वृत्ति में आहार का विकल्प का राग था, तब तो आहार की चर्या में गए। अब वहां पर जरा राग की विशेषता हुई, इसको लोलुपता कहा, आर्त ध्यान का परिणाम था। लेकिन वह गुण स्थान के योग में है, ये गुण स्थान के योग में है, भूमिका के योग में है। गुण स्थान माने मुनिराज की भूमिका के योग 6वें गुण स्थान। मुनिराज को दोनों बरतते हैं ना, 7वें गुण स्थान में नहीं है, ये सब 6वें गुण स्थान में है। तो लोलुपता माने क्या? लोलुपता का त्याग कराया है। देखो अपने इसमें आया था उत्थानिका, भोजन की लालसा का त्याग कराते हैं, लोलुपता कहो। तो लोलुपता का त्याग कराते, तो लोलुपता है क्या ये तो समझ लो। हाँ, कितनी कि जरा वहां पर कदाचित थोड़ा ही परिणाम, कुछ विशेष राग आ गया, इसको ऐसे ही हम कह सकते हैं। उसको ज्यादा उदाहरण में जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा राग विशेषता को प्राप्त हो गया, बस इसका नाम लोलुपता है। देखो फिर नीचे और भी कहा, विशेषता हुई राग में, थोड़ा विशेष राग हो गया, एकता नहीं है। एकता हो तो मिथ्या तो खड़ा हो जाएगा, एकता नहीं है, उसे भी छोड़ दो। यह मुनिराज का उपदेश मुनिराज को है। अब ऐसा कहते हैं। पश्चाताप की भी बात आई। पश्चाताप प्रायश्चित कहते हैं ना, पश्चाताप माने प्रायश्चित। पश्चाताप नहीं होता, प्रायश्चित होता। वह राग है आर्त ध्यान है। प्रायश्चित का राग भी आर्त ध्यान है। एकदम ज्ञाता दृष्टा और शुद्धता वो धर्म है भाई। मार्ग बहुत सूक्ष्म है, ये यहाँ तक चर्चा आई। अब अंतिम गाथा जो आज चली वो भी आज पूरी हो गई है, इसलिए अपन उसको भी देखते हैं। जे सर सिम संतुट मण विरसी कसाऊ बहंत, ते मुनि भोयण धार गणी णवि पर मथु मुणंति। स्वादिष्ट असन में तृप्त रहे, अरु नीरस में जो करें कषाय, वे परमार्थ न माने एवं भोजन में है गिद्ध समान। कितनी कठिन उपमा दी है। और भी कहा है इसी विषय को, और कहा जो योगी स्वादिष्ट आहार से हर्षित होते हैं और नीरस आहार में क्रोधादि कषाय करते हैं, वे मुनि भोजन के विषय में गिद्ध पक्षी के समान हैं। ऐसा तू समझ। वे परम तत्व को नहीं समझते हैं। आचार्य भगवान खुलासा कितना करते हैं। देखो
ये ऊपर की पंक्ति पढ़ो, जैसे स्वादिष्ट आहार से हर्षित होना। मुनिराज को थोड़ा देखना, जरा एक दृश्य अपन देखते हैं। मुनिराज को आहार का विकल्प हुआ है, आहारचर्या के लिए वे निकले हैं, और कोई श्रावक जिसने अपने लिए आहार बनाया है वह मार्ग में खड़ा रहकर मुनिराज की प्रतीक्षा करता है, और मुनिराज आते हैं, और जिस प्रकार की विधि कदाचित मुनिराज जो धारण करके आए हैं वो उसका मेल हो गया, और वे श्रावक के नवदा भक्ति रूप पड़गाहन के द्वारा वहाँ आहार के लिए जाते हैं। पूरा एक एक पॉइंट याद रखना जितना कहा है, इसमें भूलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब वे जब आहार के लिए जाते हैं, वहाँ पर श्रावक ने अच्छा बहुत स्वादिष्ट खुद के लिए बनाया था। कल आपका प्रश्न था नीरस, और नीरस का यहाँ अर्थ आएगा। तो उसने तो आज क्या हुआ कि खुद के लिए खीर हलवा पूड़ी बनाए थे, समझो। अब मुनिराज को उसने दिए, और मुनिराज ने वो आहार लिया, पर उसमें हर्षित हो जाए, आज बढ़िया। इसका नाम लोलुपता है, आहार संज्ञा है, ग्रद्धता है, और ऐसे हर्षित होने वाले को गिद्ध पक्षी का है। अब दूसरा, अब कदाचित अगला दिन या दूसरा कोई प्रसंग ले लो, तो फिर वही का वही मुनि को आहार का विकल्प है, और वे उस विकल्प को तोड़ने के लिए निकले हैं आहारचर्या पर। और कोई श्रावक ने सामान्य भोजन बनाया है, बिल्कुल सामान्य, जो आपको समझना हो वह समझ लो, सामान्य। अब वो सामान्य भोजन उसने दान दिया, पूरी नवदा भक्ति पड़गाहन करके ले गए, आहार दिया। तो अब वो आहार देखते ही अंदर में ये परिणाम आ जाए, जी कैसा है, उसको गिद्ध पक्षी के समान था। ये इसका अर्थ समझना है भैया। तो बेमुनि भोजन के विषय में गिद्ध पक्षी के समान है, ऐसा तू समझ। इसका मतलब क्या समझना, अब इसका और मतलब क्या समझना कि वे परम तत्व को नहीं समझते हैं। निश्चित ही वे परम तत्व से दूर हैं। अब इसकी टीका लंबी है, जरा धीरे धीरे देखेंगे, क्योंकि गुरुदेव ने जो कहा है वो इसी को ही पढ़ा है। थोड़ा भाव गुरुदेव का देखेंगे समय अनुसार, पर इसी में सब आ जाएगी बात। देखो, जो कोई वीतराग के मार्ग से विमुख हुए योगी, पहले ही डाल दिया भावार्थ में। देखो इसको यहाँ से मिलाओ, वे परमार्थ न एव मन्यते, वे परम तत्व को नहीं समझते हैं। परम तत्व नाम अपना चैतन्य भगवान, अनाहारी तत्व, ज्ञान दर्शन आनंद आदि अनंत गुणों का अखंड पुंज अभेद तत्व, इसके स्वरूप को वो जानते नहीं, पहचानते नहीं, इसका उनको आस्वादन नहीं, इसकी न मन्यते न एव मन्यते, इसका श्रद्धान भी नहीं। क्यों कि जिसके, अभी पूर्व की गाथा, इसके ठीक पहले की गाथा, जिसने जो अपने वीतराग निजानंद एक स्वय रस के आस्वाद के अनुभव से तृप्त हुआ है, जो अपने स्वरूप के आस्वादन से तृप्त है, वो उसको ऐसा भाव नहीं आता स्वादिष्ट आहार में हर्षित होने का। और नीरस नाम बिरसे, नीरस आहार, रूखा सूखा, उस, अब यहाँ नीरस का अर्थ है रूखा सूखा। और मुनिराज जो बिना किसी लालसा के, जो कदाचित खीर हलवा ही खाए, बिना उसमें हर्षित हुए, बिना क्रोधित हुए, तो वो उन्हें नीरस है नीरस है, ये मतलब है। तो
वो मुनिराज ने को श्रावक ने बनाया था, उसके मन था। आज कोई श्रावक को तो अभी श्रावक की भी इसमें चर्चा आएगी, तो श्रावक के मन था तो उसने आज खीर हलवा आदि बहुत व्यंजन बनाए, और बनाए सब अपने, क्योंकि श्रावक तो शुद्ध भोजन स्वयं करते हैं, कैसा कि जो मुनिराज को दान में दिया जाए। अतिथि समविभाग व्रत है कि नहीं उसको। तो उसने खीर हलवा पूड़ी बनाए और खीर हलवा पूड़ी मुनिराज को आहार उसमें दान किया। तो वो मुनिराज ने बिना कुछ हर्षित हुए सहजता से वह ग्रहण किया। थोड़ा अल्प अल्प ही होता है, अल्प ग्रहण किया तो वो उन्हें नीरस आहार है। और सामान्य भोजन में हर्षित हो गए अथवा क्रोधित हो गए तो वो आहार उनके, तो यहां तो एकदम बात कही, क्रोधित हो गए, हर्षित हो गए स्वादिष्ट भोजन देखकर, तो कहा वे को तो जो कोई वीतराग के मार्ग से विमुख हुए योगी। वीतराग का मार्ग से विमुख में ही डाल दिया उसे सीधा पहली लाइन में। योगी रस सहित स्वादिष्ट आहार से खुश होते हैं। कभी किसी के घर 6 रस युक्त आहार पाएं तो मन में हर्ष करें और आहार देने वाले से प्रसन्न होते हैं, ये बहुत बढ़िया श्रावक है। और यदि किसी के घर रस रहित भोजन मिले तो कषाय करते हैं, ये क्या है, ऐसा करके, और उस गृहस्थ को बुरा समझते हैं कि इसको अकल ही नहीं है। वह उस गृहस्थ को बुरा समझते हैं। वे कौन नहीं है, वे तपोधन नहीं है, वे मुनिराज नहीं है, वे दिगंबर मार्ग में अपने स्वरूप के आराधक ही नहीं है, भोजन के लोलुपी हैं। देखो अपने को लगता है ना कि ऐसी चर्चा अपन काय को करो, अरे अपन क्या करो, आचार्य करके गए, क्यों करके गए हैं, क्यों हमें क्यों इतनी बात सुना रहे हो कि भाई तुम समझो तो सही मार्ग क्या, मार्ग तो समझो। देखो वे कितनी ये कितने शब्द हैं। जो अच्छा स्वादिष्ट आहार कराए वो श्रावक बहुत बढ़िया, और जो रूखा सूखा कराए ये बुरा गृहस्थ है, ये गृहस्थ अच्छा नहीं है। वे तपोधन नहीं है, भोजन के लोलुपी हैं। और आगे गिद्ध है ना, वो संस्कृत शब्द है, अपन बोलते हैं गिद्ध पक्षी के समान है। ऐसे लोलुपी यति देह में अनुरागी होते हैं, ये देह के प्रेमी हैं, आत्मा के प्रेमी नहीं, परमात्म पदार्थ को जानते नहीं हैं। अब क्या कहते हैं कि देखो गृहस्थों के तो दानादिक ही बड़े धर्म हैं। अब जरा ये व्याख्या खूब शांति से समझना, ये बीच में आपको थोड़ा कलर अलग दिखेगा, उसका कारण है, वो आपको अभी ख्याल कराते हैं। गृहस्थों के तो दानादिक ही बड़े धर्म हैं। अब गृहस्थ को क्या है, इस लाइन को समझो पहले। गृहस्थ को क्या है कि गृहस्थ अभी घर गृहस्थी में रहता है, उसकी भूमिका में 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता तो है, लेकिन अभी अशुभ भाव की भूमिका भी है, शुभ भाव की भूमिका भी है, और मुनि जैसा उत्कृष्ट शुभ भाव उसके है नहीं, और मुनि जैसा अंतरंग में स्वरूप का संचेतन प्रचुर स्व संवेदन नहीं है, तो उसके तो यही धर्म है। इतना यहां पर कहना है। कौन को कि जो सम्यक्त सहित दान आदि करे, दाता की व्याख्या। तो यो सम्यक्त सहित स्वरूप की विशेष स्थिरता वाला श्रावक गृहस्थ जो दानादि करे तो परंपरा से मोक्ष पाए। ये क्या कह दिया
कि देखो अभी गृहस्थ है तो इसके चारित्र की पूर्णता का तो कोई अभी यहाँ गुंजाइश है नहीं जब तक गृहस्थ है, तो क्या करेगा कि ये दानादिक धर्म के द्वारा इसको स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, और स्वर्ग आदि को भी त्याग कर और परिणति में शुभ राग है उसको भी त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो शब्द आया परंपरा से मोक्ष पाए। परंपरा का अर्थ समझते भैया, परंपरा का अर्थ है त्याग रूप भाव। परंपरा, सीढ़ी ऊपर चढ़ने में परंपरा कारण है, तो सीढ़ी ऊपर चढ़ने में परंपरा कारण माने सीढ़ी छोड़ते हो तब ऊपर पहली दूसरी मंजिल पर पहुंचते हो, समझ गए ना। तो परंपरा से मोक्ष पाता है। अब यहां कोई अर्थ लगा ले लो सम्यक सहित दान आदि करने वाला भी मोक्ष पाता है, तो ऐसा नहीं है। सम्यक्त सहित दानादिक, सम्यक्त के बिना तो कोई धर्म है ही नहीं। सम्यक्त सहित दानादिक करे वह परंपरा से, परंपरा का अर्थ आ गया ख्याल में, मोक्ष पाता है, क्योंकि श्रावक का दानादिक ही परम धर्म है, उसके कोई और इससे ऊंचे वाले शुभ भाव भी नहीं है और स्वरूप की उतनी उग्र लीनता भी नहीं है। दोनों बातें रखी सामने। अब देखो वह ऐसे हैं कौन, वे सम्यक दृष्टि श्रावक कैसे हैं कि ये गृहस्थ लोग हमेशा विषय कषाय के अधीन हैं। इससे विषय कषाय की वृत्ति है गृहस्थ अवस्था में, है श्रावक। दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता वाले हैं, लेकिन इनको विषय कषाय के अधीन है। इससे इनके आर्त रौद्र ध्यान उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण, अब यहां से समझना, इस कारण निश्चय रत्नत्रय रूप शुद्ध उपयोग परम धर्म का, शुद्ध उपयोग परम धर्म का तो इनके ठिकाना ही नहीं है। कौन के? श्रावक के। तो श्रावक कैसे हो गया जब उसको रत्नत्रय रूप शुद्ध उपयोग की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो श्रावक कैसे कह रहे हो? और ऊपर सम्यक सहित दानादि शब्द भी आ गया है। अभी यहां से समझना, यहीं से गड़बड़ होती है। अरे जो मुनिराज के योग्य निश्चय रत्नत्रय रूप शुद्ध उपयोग है, जो परम धर्म है, परम धर्म शब्द लिखा है ना, अकेला धर्म शब्द नहीं लिखा, परम धर्म लिखा है, ध्यान देना। परम धर्म का तो इनके ठिकाना ही नहीं है। क्यों कि जैसा मुनिराज को तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाला प्रचुर स्वय संवेदन स्वरूप और पुनः पुनः शुद्ध उपयोग रूप जो परम धर्म है, वो इन श्रावकों को कहाँ, उसका तो इनके ठिकाना नहीं है। ठिकाना नहीं है माने स्थान नहीं है। श्रावक की भूमिका में ऐसी एकाग्रता, उग्रता, प्रचुर स्वय संवेदन का स्थान नहीं है। हाँ, तो विषय कषाय में प्रवृत्त है ना, है? हमेशा नहीं, लेकिन विषय कषाय की मुख्यता है। इसको मुनिराज को शुभ की मुख्यता है, और ये श्रावक को अभी बढ़ता हुआ शुभ उपयोग है, घटता हुआ अशुभ उपयोग। और शुद्ध उपयोग की मुख्यता मुनिराज को कही और वहां शुभ उपयोग लिया, अशुभ है नहीं मुनिराज। हमेशा का मतलब क्या है? हमेशा शब्द से समझना अधिकांशतया। श्रावक को भी 15 दिन में सेकंड के भी अंदर का शुद्ध उपयोग होता है। 1 सेकंड के अंदर का होता, वो असंख्या समय का है। वो सामायिक में बैठा 2 घड़ी की, तो 2 घड़ी नहीं हो रहा शुद्ध उपयोग, 2 घड़ी हो तो चले जाए ऊपर। और गृहस्थ को हो नहीं सकता, जब मुनिराज को ही वह श्रेणी के काल में होता है।
गजब गजब की बातें हैं। उसको अशुभ ग्रस्त है ना, तो ग्रस्त है, स्त्री पुत्र कुटुंब आजीविका आदि सारा उसके ताम झाम लगा है बाहर में संयोग में, और अंदर में, ये तो संयोग पर से कथन कर रहे हैं, अंदर में अभी 2 कषाय चौकड़ी का ही अभाव है, 3 कषाय चौकड़ी का नहीं। ठीक है, आगे बढ़ गई बात, कहाँ थे? परम धर्म का तो इनके ठिकाना ही नहीं है, अर्थात गृहस्थों के शुभ उपयोग की ही मुख्यता है, और मुनिराज को शुद्ध उपयोग की मुख्यता है ना। और राग की संदर्भ से लेंगे तो मुनिराज को शुभ राग है, अशुभ राग नहीं, और श्रावक को शुभ अशुभ दोनों राग। ठीक है, तो शुद्ध उपयोगी मुनि ग्रस्तों के शुभ उपयोग की मुख्यता है, दानादिक शुभ उपयोग है, वही इनके लिए यही धर्म है, क्योंकि स्वरूप संचेतन वाला, प्रचुर स्वय संवेदन वाला, 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाला शुद्ध उपयोग ग्रस्तों के नहीं है। तो इन्हें तो यही बढ़िया है कि शुद्ध उपयोगी मुनिराज आए और इसके घर आहार ले, इसके समान अन्य क्या, इसको तो यही उत्तम है, ऐसा का। ये समझ में आया ग्रीन वाला आपको? इसमें कोई उलझन तो नहीं है। मैंने जब पहली बार पढ़ा तो नहीं आया, दूसरी बार पढ़ा नहीं आया, तीसरी बार में फिर गुरुदेव के का जो व्याख्यान के साथ पढ़ा तब समझ में आया। क्योंकि इसे आप ऐसे पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा इनके आर्द्र ध्यान उत्पन्न होते रहते हैं, इनके तो कोई रत्नत्रय का ठिकाना ही नहीं है। तो अज्ञानी श्रावक की थोड़ी बात कर रहे हैं। प्रचुर स्वय संवेदन वाले शुद्ध उपयोग का स्थान इनके नहीं है। हाँ, 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता है, लेकिन 3 कषाय चौकड़ी की अभाव वाला प्रचुर स्वय संवेदन का यहाँ स्थान नहीं है। कल आया था ना, सब आ गया उसमें, कल आ गया था ना। मुनिराज उत्तम पात्र हैं, दान के सर्वोत्तम पात्र भावलिंगी मुनिराज है। हाँ, मुनिराज कहा तो भावलिंगी समझ लेना, वो तो कहने में आ गया। और दातार है वो श्रावक है, और दान के वस्तु है वे 4 प्रकार के, औषधि, शास्त्र, आहार और अभयदान। भय दूर करते, भय दूर करते, कल आया था ना, मुनिराज का भय दूर करता है। मुनिराज को काय का भय है, तो कदाचित कोई ऐसे प्रसंग बन जाए जिससे भय हो सके, ऐसी वस्तुओं को दूर करते, बस इतना लेना। यहाँ पर अपन आते हैं, श्रावक का तो यही बड़ा धर्म है, जो कि क्या धर्म है श्रावक का, कि यति को, अर्जिका, श्रावक, श्राविका, इन सबको विनय पूर्वक आहार दे। श्रावक श्रावक को दे, श्रावक श्राविका को दे, श्रावक मुनिराज को दे, श्रावक अर्जिका को दे, है ना, विनय पूर्वक। और यति का यही धर्म है, ये श्रावक का धर्म रखा। यति का यही धर्म है कि अन्न जलादि में राग न करे और मान अपमान में समता भाव रखे। ये एक बात और इसमें ऐड हुई, क्या कहना है, मान अपमान में समता भाव रखे। तो अपमान का कोई प्रसंग होता नहीं, लेकिन मान में कदाचित कमी देखे तो वहाँ पर उसे अंतर में खेद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वैसा भाव ही मुनिराज को नहीं। गृहस्थ के घर जो निर्दोष, अब देखो निर्देश तुम्हारा जवाब आएगा। गृहस्थ के घर जो निर्दोष आहार आदिक जैसा मिले वैसा लेवे, चाहे चावल मिले चाहे अन्य कुछ मिले, जो मिले उसमें हर्ष विषाद ना करे, हर्षित भी ना हो, क्रोधित भी ना हो। दूध, दही, घी, मिष्टान, इनमें इच्छा ना करे और उनका सेवन करे। सेवन करे मतलब वो दान दे तो ये ले, वो नीरस आहार है, ये नीरस है।
दूध भी है, दही भी है, घी भी है, मिष्ठान भी है, लेकिन मुनिराज को उसमें ना कोई विशेष राग है और न कोई उसके प्रति क्रोध का भाव है। सहज राग आहार का राग उठा है, आहारचर्या में उस राग में विशेषता को प्राप्त न होते हुए आहार ग्रहण करते हैं, तो यह नीरस आहार ही है। और यही जिन मार्ग में यति की रीति है। ये अपनी 111 में जो 3 गाथाएं ऐड करी उसमें बात आई। एक दो पंक्ति है, वैसे वो तो गुरुदेव का सुनो तो कहीं ना कहीं आ ही जाता है। एक बात ये आई थी ना, शुद्ध उपयोगी मुनि इनके घर आहार ले, शुद्ध उपयोगी मुनि। तो अब प्रश्न उठेगा कि शुद्ध उपयोगी मुनि श्रावक के घर आहार लेते हैं, तो शुद्ध उपयोग में कैसे आहार का विकल्प आ गया? तो उसका समझना जरा कि शुद्ध उपयोग में प्रवर्तने वाले मुनिराज के जो विकल्पात्मक भूमिका में शुद्ध परिणति का निरंतर प्रवर्तमानपना प्रवाहपना है, उसको भी शुद्ध उपयोगी कहा जाता है। ये वाली बात है। देखो, ध्यान में शुद्ध उपयोग है तो आहार लेते हैं, ऐसा है क्या? अरे ये नहीं, परंतु वीतरागी परिणाम शुद्ध उपयोग उत्पन्न हुआ है उनको, और आहार लेने का विकल्प आता है तो शुद्ध परिणति के साथ उसे भी शुद्ध उपयोगी ही कहा जाता है। ये बात अपन देख चुके हैं, ये थोड़ा सा देखना। इस पर से अपने लिए क्या बात है? ऐसे लोलुपी यदि यति देह में अनुरागी होते हैं, परमार्थ पदार्थ को नहीं जानते, तो वो चर्चा तो पूरी आ गई। अब अपने लिए क्या इसमें समझने की बात है? प्रसाद चाहिए ना, आज का प्रसाद भी तो चाहिए। सत्यनारायण कथा में बढ़ता है ना प्रसाद, तो यहाँ भी तो ये सत्यनारायण है, ये सत्यनारायण नहीं है। अपना सत्स्वरूप ज्ञायक भगवान यही नारायण है। इसकी कथा के बाद इसका प्रसाद लो। समकिति भी गृहस्थ आश्रम में हो और पर के स्वाद में इष्ट और प्रेम हो जाए, एकत्व बुद्धि हो जाए, तो वह आत्मा के स्वाद से भ्रष्ट हो जाता है। मुनिराज के संदर्भ से बात आई थी ना कि मुनिराज राग आहार का राग है। अब आहार का राग लेने के उसके विकल्प के समझो उसी के विकल्प में आकर आहारचर्या के लिए गए हैं, उसमें विशेष संतुष्ट हो जाए, क्रोध हो जाए, तो वह परमार्थ को नहीं जानते। ये तो अभी पढ़ा, ऊपर देखो। ऐसे लोलुपी यति देह में अनुरागी होते हैं, गिद्ध पक्षी के समान है। सब पढ़ा। अब अपने लिए भी तो सुन लो भैया जरा, है ना। अपने मतलब गृहस्थ की भूमिका में समकिति की बात करते हैं। समकिति भी गृहस्थ आश्रम में हो और पर के स्वाद में इष्ट और प्रेम हो जाए, एकत्व बुद्धि हो जाए, तो वह आत्मा के स्वाद से भ्रष्ट हो जाता है। समझ में आया? अब देखो, भोग के काल में सम्यक दृष्टि है 4थे गुणस्थानवर्ती, श्रावक है 5वें गुणस्थानवर्ती, उनको भी भोगादि के प्रसंग हैं, है ना। भोजन का भोग और भी सब तरह के भोग हैं। तो भोग के काल में राग होता है। राग बिना कैसे? भोग के काल में राग होता है, परंतु राग में रुचि हो जाए कि ये मजा है, तो मूढ़ मिथ्या दृष्टि हो जाए। समझ में आया? मार्ग ऐसा है, दिगंबर संतों की पुकार है। मजा है, मजा। राग में रुचि, देखो राग हो जाने से सम्यक्त नहीं लुट जाता। राग तो कैसा कैसा कि 96,000 रानियों में एक रानी यदि अर्जिका की दीक्षा लेकर चली जाए अथवा देह परिवर्तन हो जाए तो दूसरे ही दिन लगन करने को तैयार। ऐसा ऐसा राग, उससे समकित नहीं लुटता।
पर उस राग में मजा है, ऐसी जो बुद्धि हो जाए तो मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। ये यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष चर्चा आगे की आगे।